कॉमर्स स्टोर को लाइव करना चाहते हो ऑनलाइन, क्या आप भी अपने ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्या आप एक फ्रीलांसर हो जो कि परस्यू करना चाहते हो, आइदर आपको शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी चाहिए या वू कॉमर्स पे। अगर आपके ये सारे डाउट है कि हमें शॉपिफाई को चूज करना है या वू कॉमर्स को चूज करना है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज मैं आपको विद इन 5 मिनट्स ये समझा दूंगा आपको कब क्या चूज करना चाहिए, आइदर वू कॉमर्स या शॉपिफाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो, आप अगर एक फ्रीलांसर है, ठीक है, या फिर आप एक स्टोर ओनर है जिससे ज्यादा ऑनलाइन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो जाओ शॉपिफाई पे। ठीक है, तो जाओ शॉपिफाई पे। ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो आंख बंद करके शॉपिफाई पे चले जाओ। ई कॉमर्स अगर आपको ई कॉमर्स को अपने वर्डप्रेस में बनाना है, वो कॉमर्स में बनाना है, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए प्लगइन्स कैसे काम करती है, बेसिक नॉलेज आपके होनी चाहिए टेक्निकल बैकग्राउंड की। अगर नहीं है तो शॉपिफाई आपके लिए सही रहेगा। विदाउट टेक्निकल नॉलेज शॉपिफाई पे जाओ। दूसरा, शॉपिफाई आपको चूज तब करना चाहिए जब आपको स्पीड से मतलब है। देखो, ई कॉमर्स स्टोर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड। एक ई कॉमर्स स्टोर पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे स्पीड। आपके स्टोर की स्पीड कैसी है, कितनी जल्दी आपका पेज लोड हो रहा है। ठीक है, तो शॉपिफाई में क्या है, आपको उसकी होस्टिंग मिलती है। शॉपिफाई में आपको अलग से होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है, देखो, कोई भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए। ठीक है, तो आपको लेकिन शॉपिफाई में सिर्फ और सिर्फ डोमेन के लिए पे करना है। ठीक है, शॉपिफाई आपको बस डोमेन कहीं से ले लो। ठीक है, और होस्टिंग शॉपिफाई की होती है। होस्टिंग किसकी होती है, शॉपिफाई की होती है। ठीक है, तो अगर आपका कंसर्न है स्पीड, तो आंख बंद करके शॉपिफाई पे जाओ। शॉपिफाई स्पीड के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक है, वही वर्डप्रेस या बोल लो वू कॉमर्स में स्पीड का इशू रहता है। वू कॉमर्स में स्पीड का इशू रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करती है, शेड होस्टिंग को लेती है। शेड होस्टिंग के साथ स्पीड का इशू रहता है, लेकिन अगर आप प्रीमियम होस्टिंग लोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा स्पीड का भी इशू नहीं आता वू कॉमर्स के साथ। ढंग से अगर आप थीम को लोगे, ठीक, राइट प्लगइन्स को डालोगे, ओनली रिक्वायर्ड प्लगइन्स को डालोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको स्पीड का इशू आएगा। बट लोग कहते हैं स्पीड का इशू आता है, बट मोस्ट ऑफ द साइट जो मैंने बनाई है आज तक मुझे कभी स्पीड का इशू नहीं आया। ठीक है, आप या तो अच्छे सर्वर को ले सकते हो। अगर आपको अच्छे सर्वर को लेना, मैं सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर। होस्टिंगर का मैं आपको डिस्काउंट लिंक पे आपको मैं दे दूंगा। होस्टिंगर का मैं आपको डिस्काउंट लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, अगर आपका फोकस है, अगर आपको एक होस्टिंग लेनी है, ठीक है, अगर आपको एक होस्टिंग लेनी है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव करने के लिए, ठीक है, तो आप होस्टिंगर ले सकते हो। उसमें आपको सपोर्ट बढ़िया मिलेगा, आपको उसका पैसी पैनल बढ़िया और स्पीड वगैरह का कभी कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ होस्टिंगर। मैं आपको उसका डिस्काउंट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको होस्टिंगर की होस्टिंग लेनी। ठीक है, तो होस्टिंगर बेस्ट है। या फिर अगर आपको स्पीड का इशू है, अगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, तो जा सकते हो आप शॉपिफाई पे, लेकिन वही चीज आप वो कॉमर्स पे भी आप कर सकते हो। अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप एक अच्छे होस्टिंग पैकेज को लेते हो। ठीक है, ये चीज। कोस्ट के मामले में देखो, शॉपिफाई महंगा है, शॉपिफाई महंगा है। ठीक है, शॉपिफाई महंगा है, सिंपल सी बात है। एक वो कॉमर्स स्टोर को लाइव करने के लिए आपको सिंपल डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, जो कि मैक्सिमम 4000 तक में ईयरली कॉस्ट पड़ता है। आपको 4000 रुपए ईयरली पड़ता है। आपको क्या चाहिए, 4000 रुपए ईयरली पड़ता है वो कॉमर्स को लाइव करने के लिए। एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव करने के लिए मैक्सिमम 4000 लगेगा। डोमेन और होस्टिंग मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम। मैक्सिमम तो अच्छे सर्वर लोगे, कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, लेकिन शॉपिफाई को लाइव करने के लिए आपको शॉपिफाई के पैकेज लेने होते हैं। ठीक है, उस पैकेज में होस्टिंग इंक्लूडेड होती है, चिंता की बात नहीं है, उस पैकेज में होस्टिंग इंक्लूडेड होती है, तो शॉपिफाई कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा, आपको शॉपिफाई के मैं आपको पैकेजेस दिखा देता हूँ। सिंपल लिखो शॉपिफाई प्लान्स एंड प्राइसिंग, सिंपल ये लिखो। आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगी, आप यहाँ पे प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। शॉपिफाई प्राइसिंग, एक बार हम इसको देख लेते हैं, शॉपिफाई का प्राइसिंग देख लेते हैं। ये देखो, 2000 रुपए मंथली, 7500 मंथली। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, शॉपिफाई के प्लान्स है। ये अलग अलग क्या है,
शॉपिफाई के प्लान्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्लान्स अप टू डेट होते रहते हैं, ठीक है। ये मंथली है, आप देख लो मंथली है तो ईयरली कितना होगा, 24-25 हजार के आसपास, ठीक है। तो महंगा है, शॉपिफाई थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी है। शॉपिफाई में स्पीड का कोई इशू नहीं है, शॉपिफाई में आपको कभी सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो शॉपिफाई में आपको एक बात कहता हूँ, वो कॉमर्स अगर स्टार्टिंग में बजट नहीं है तो जाओ वो कॉमर्स पे, ठीक है। वो कॉमर्स पे क्या है, आप सिर्फ उसे 4000 में लाइव कर सकते हो वेबसाइट, ठीक है। दूसरा, आगे चलते हैं। शॉपिफाई में आपको बहुत सारे चीजों के अलग से पैसे देने होते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग थीम्स अगर आपको ले लिया, बहुत सारी थीम, आप कुछ एक थीम फ्री है बट बहुत सारी थीम क्या है, पेड है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी एप्स वो भी पेड है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहता है, थोड़ा महंगी कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है। तो शॉपिफाई महंगा है बट क्वालिटी है शॉपिफाई के साथ, स्पीड का है, स्पीड का कंसर्न कभी नहीं आएगा, सिक्योरिटी का कंसर्न कभी नहीं आएगा, ठीक है। शॉपिफाई का भी अगर आपको लेना हो तो उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला चलते हैं, डिजाइनिंग पार्ट। आप देखो शॉपिफाई में डिजाइनिंग एंड कस्टमाइजेशन के रिलेटेड, अगर आपको हर तरह का कस्टमाइजेशन करना है, आपको आपको अपने अपने कस्टम फीचर लाने हैं, तो वर्डप्रेस में या बोल लो आप अपने वो कॉमर्स स्टोर पे इजीली कर सकते हो, बट शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन की लिमिट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्टमाइजेशन। आपको लग रहा है मैं कोई कस्टम फीचर डेवलप कर दूंगा, आपको देखना पड़ेगा उसकी ऐप अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर लेकिन वो कॉमर्स में आप क्या करो, एक डेवलपर से प्लगइन को डेवलप करवा लो, ठीक है, डेवलपर से कस्टम फीचर को डेवलप करवा लो, वो कॉमर्स में पॉसिबल है, ठीक है। वो कॉमर्स में पॉसिबल है तो एडवांस डिजाइनिंग या बोल लो कस्टमाइजेशन, वो कॉमर्स उसके लिए बेस्ट है। सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, देखो सपोर्ट के मामले में अगर आपको शॉपिफाई का एक सिंगल क्लिक सपोर्ट है, यानी कि शॉपिफाई में आपको अगर शॉपिफाई के प्लान से प्राइसिंग में जानना है, शॉपिफाई में आपको कोई थीम के रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, ऐप के रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो वन क्लिक में आप सपोर्ट की मदद ले सकते हो। बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे अगर आप लोगे वो कॉमर्स में ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में आपको आपको अगर होस्टिंग का सपोर्ट चाहिए, होस्टिंग के पैनल पे जाना पड़ेगा, थीम का सपोर्ट चाहिए, तो थीम के पैनल पे जाना पड़ेगा, पेड थीम अगर आपने ले रखी है, पेड थीम के पैनल पे जाना पड़ेगा। आपको अगर प्लगइन्स का सपोर्ट चाहिए तो प्लगइन्स के पैनल पे जाना पड़ेगा, सिंगल क्लिक नहीं है, आपको अलग अलग पैनल पे जाना पड़ेगा। कई बार पता ही नहीं होता कहाँ से दिक्कत है, थीम से दिक्कत है, प्लगइन की दिक्कत है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट लास्ट सिक्योरिटी के मामले दोनों बेस्ट है, लेकिन वर्डप्रेस की सिक्योरिटी डिपेंड करती है आपके आपके कई फैक्टर्स पे। कई बार प्लगइन का अपडेट आ जाता है, आपको अपनी होस्टिंग पे देखो एसएसएल है या नहीं, ठीक है, होस्टिंगर जैसे प्रोवाइड करता है एसएसएल, तो यहाँ पे दोनों जगह सही है, बट यहाँ पे आपको प्लगइन्स और थीम्स के अपडेट देने पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज है। कई लोग क्रैक थीम और क्रैक प्लगइन का यूज करते हैं, उसकी वजह से सिक्योरिटी यहाँ पर हो सकती है, बट नॉर्मली दोनों की सिक्योरिटी, मतलब वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी के लिए आपको होस्टिंग को देखना पड़ेगा, आपको अपने प्लगइन एंड थीम को देखना पड़ेगा। शॉपिफाई में ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिफाई ऑलमोस्ट सिक्योर है। तो बजट है तो शॉपिफाई, अगर अगर ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है शॉपिफाई, ठीक है, अगर आपका बजट है शॉपिफाई, अगर आपके पास कम टेक्निकल नॉलेज है शॉपिफाई, ठीक है, अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, बजट कम है, ठीक है, तो जाओ कहाँ पे, वो कॉमर्स में सबसे पहली सलाह ये है, ठीक है, वो कॉमर्स में। तो दोनों के लिए अगर आपको डिस्काउंट लिंक चाहिए होस्टिंगर का या शॉपिफाई का, दोनों मैं दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। आज हमने क्या डिस्कस किया, शॉपिफाई और वूकॉमर्स के बारे में, और कुछ पूछना कंपैरिजन चाहना हो आप पूछ सकते हो। मैंने वूकॉमर्स पे डिटेल प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, शॉपिफाई का मैं जल्दी लाने वाला हूँ।